अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर इस तरीके से टू फंक्शंस यानी डिफरेंशिएटेड टू फंक्शंस मिल जाएं तो उनको कैसे हल किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनमें से ये एक फार्मूला, इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। कि सपोज एक फंक्शन है u, दूसरा क्या है v, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक है फर्स्ट फंक्शन और दूसरे का नाम है सेकंड फंक्शन। उसकी हमें चाहिए इंटीग्रेशन। तो कभी एक साथ इन दोनों की इंटीग्रेशन नहीं होगी। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास u एक ऐसा फंक्शन है और v उसका डेरिवेटिव है, तो फिर आसानी से हम इसको सपोज करें, तो फिर सपोज के बाद डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव के बाद जो है ना हमें सेकंड फंक्शन मिल जाएगा डेरिवेटिव से। लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगा। इसका मकसद ये है कि एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन जो है उसकी इंटीग्रेशन, उसके बाद ये माइनस, फिर इंटीग्रेशन, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम निकालेंगे, इनटू ये जो सेकंड फंक्शन है, इस सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव मिलेगा और यहाँ से हमें इंटीग्रेशन मिलेगी। फिर इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लास्ट में एक बार हम और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे फंक्शंस है यहाँ पे और यहाँ पे, फर्ज कीजिए कोई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ऐसे समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, या एक अलजेब्रिक फंक्शन है उसके ऊपर पावर है 3, 4 वगैरह, और उसके साथ एक जो है वो इंटीग्रेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो वो कभी कभी एक टाइम पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हल नहीं होगी, उसके लिए 2-3 बार या रिपीटेड करनी पड़ेगी। तो ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसके लिए हमें एक और पॉइंट सीखनी है, उसका नाम है ILPS, आइलेट्स। ये ILPS का मकसद है कि इनवर्स फंक्शन और ये A मीन्स लॉगरिथमेटिक फंक्शन यानी नेचुरल लॉग और कॉमन लॉगरिथम। ये जो E है इसका मकसद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो e पावर x भी बन सकता है या a पावर x। और ये जो t है, t मीन्स एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है। और आइलेट में इन सब को देखना है, यानी इनवर्स फंक्शन, इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन भी आ सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे और पॉइंट ये है ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। और यहाँ पे ये है ई, इस ई का मकसद है ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है इसमें ई पावर एक्स या ए पावर एक्स। तो एक ये है टेक्निक। इस टेक्निक से क्या फ़ायदा होगा कि हमें u किसको सपोज करना है और v किसको सपोज करना है। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास दो ये फंक्शन आ गए गिवन क्वेश्चन में, यहाँ पे और यहाँ पे ये दो फंक्शन हैं। तो इसका मकसद है अगर एक लॉगरिथम में एक अलजेब्रा है, तो यहाँ आइलेट में आप देखोगे तो एल फॉर लॉगरिथम पहले है, तो ये सपोज u होगा, और ये जो अलजेब्रा है उसके बाद है ये सपोज v होगा। फर्ज कीजिए अपने पास इस तरीके से गिवन क्वेश्चन में आ गया एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो t से पहले a है इसको हम सपोज करेंगे u, और ये जो p फॉर ट्रिग्नोमेट्री इसको हम सपोज करेंगे क्या, इसको सपोज करेंगे v। ठीक इस तरीके से फर्ज कीजिए अपने पास एक ये और एक ये फंक्शन है। तो इसका मकसद है I इनवर्स फंक्शन के क्या अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये जो अपना इनवर्स है ये लेट होगा u और ये क्या होगा v। अच्छा कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे फंक्शंस इन दोनों की
कॉम्बिनेशन से कोई इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होगी, कभी ऐसे भी हो सकता है। तो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स को इन पे फोकस करना है कि इस तरीके से अगर आई लेट तो इसमें यू किसको सपोज किया जाए और वी किसको सपोज किया जाए। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, यानी इंटीग्रेशन ln x विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये MCQ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए भी। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन अपने पास गिवन है इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कैसे की जाए, तो फाइंड करने के लिए यहाँ पे समझो कि एक 1 मौजूद है, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई लेट इसमें एक लॉगरिथम यानी ये ln x और अलजेब्रा अपने पास समझो यहाँ पे 1 है। तो क्या करना है, इन दोनों में a पहले है और a बाद में। तो ये जो पहले है वो सपोज होगा u, इट मींस सपोज u जो सेट फर्स्ट फंक्शन u वो अपने पास है ln x एंड ये जो a अलजेब्रा है ये अपने पास है v, यानी v मींस 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला चाहिए, यानी u फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट ओवर एंड dx। तो इसमें क्या करना है, u सेम ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम सेम रखेंगे ये, और हमें v यानी 1 की इंटीग्रेशन चाहिए, यानी ये 1 आ गया यहाँ पे फिलहाल, और डेरिवेटिव चाहिए किसका, u का, u मींस ln x का यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए, या डेरिवेटिव इनटू v यानी 1 dx ब्रैकेट ओवर dx। तो डियर स्टूडेंट्स ये ln x नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x रिमेन से 1 की इंटीग्रेशन x होगी माइनस ये इंटीग्रेशन सेम, फिलहाल हमें यहाँ पे डेरिवेटिव ln x का चाहिए, ln x का डेरिवेटिव वही लो 1/x और इनटू 1 की इंटीग्रेशन x dx, लास्ट का ये dx है। तो हमें अब क्या करना है, एक तो हमारा ये क्लियर हो गया, हम आगे इसको रखेंगे किस तरीके से कि x एंड x कैंसिल हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तरतीब में रखेंगे माइनस ये जो बाकी है अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये x और आखिर में c, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, विदाउट लिमिट है, इसलिए यहाँ पे आखिर में c होगा। तो ये इंटीग्रेशन मिली हमें किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ ln x की मिल गई। तो इसका तरीका क्या था, तरीका ये था कि डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन ये u1 ये a आ गया, ln x ये a हो गया, और इसको हम u और v में सपोज करेंगे। अब एक दूसरा तरीका, अगर दोबारा हम ये जो हमें आंसर मिला, आंसर मिला है x ln x माइनस x प्लस c, ये मिली हमें इंटीग्रेशन ऑफ ln x। अगर इसको हम डेरिवेटिव में वापस कन्वर्ट करें तो ये u इंटू वी, यानी v रिमेन सेम और u का यहाँ पे डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब क्या करना है, u रिमेन सेम और ln x का यहाँ पे डेरिवेटिव होगा यही 1/x माइनस सेम x का डेरिवेटिव 1 प्लस c यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये ln x प्लस x में कैंसिल 1 माइनस 1, तो वापस ln x मिल गया, क्योंकि ये दोनों कैंसिल। तो
तो इस तरीके से ये एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस पे हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आगे हम कंटिन्यू रखेंगे आज के बाद कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे डिस्कस करनी है।